गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का अगला चैप्टर है आदि शंकराचार्य। ठीक है, जिसका हम अर्थ आप लोगों को पढ़ाएंगे। आदि शंकराचार्य षष्ठा पाठ है ये आपका। देखिए इसका अर्थ, देखिए अर्थ इसका, धन्येन भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृताश्च विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामा कदाचित कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूवा। इसकी मीनिंग देख लीजिए पहले। धन्येन यानी कि धन्य है भारत भूमि, यत्र यत्र मीन्स जहाँ पर, साधु जनाना यानी सज्जन लोगों की, परित्राणा यानी कि रक्षा करने के लिए, दुष्कृताश्च यानी कि दुष्टों का, विनाशा यानी कि अंत करने के लिए, सृष्टि स्थिति यानी कि सृष्टि की स्थिति को परिस्थितियों को, लय करता सही संभालने के लिए, सही करने के लिए, स्वयं में स्वयं ही, कदाचित मीन्स कवि, भूत्वा मीन्स लेकर, आविर्भाव मीन्स अवतरित होते हैं या आते हैं। ये इस लाइन की मीनिंग थी। देखिए, धन्येन भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृताश्च विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामा कदाचित कृष्णस्य भूत्वा आविर्बभूवा। यानी कि धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पर सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि स्थिति लय करता, और सृष्टि की यानी संसार की परिस्थितियों को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए परमात्मा स्वयं ही कदाचित रामा कदाचित कृष्ण से भूत्वा आविर्बभूवा। परमात्मा यानी भगवान स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा विपदगामिना राक्षसां संहारा कृत्वा। त्रेता युग यानी कि त्रेता युग में रामो धनुर्धृत्वा, राम ने धनुष धारण करके, धनुर्धृत्वा यानी कि धनुष धारण करके, विपदगामिना राक्षसां संहारम कृत्वा, विपदगामिना यानी कि कुमार्ग पर चलने वाले, विपदगामिना यानी कि गलत रास्ते पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा की थी। वर्ण आश्रम व्यवस्था आरक्षक, वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा की थी। आगे देखिए, द्वापरे कृष्णो धर्म विध्वंसना कुनृपतीनां उत्पाट्या धर्मम त्रायता। द्वापर युगे, द्वापर यानी कि द्वापर युग में, कृष्णो धर्म विध्वंसना कुनृपतन यानी कृष्ण ने धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं का उत्पात यानी कि धर्म का विनाश करके, धर्मम त्रायता धर्म की रक्षा की थी। ठीक है, धर्म का उद्धार किया था, धर्म की रक्षा की थी। आगे देखिए, सैसा स्थिति सदा यदा कालो समुत्पन्ना बभूवा तदा नील लोहिता भगवान सेवा शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूवा। सैसा स्थिति यानी कि वही परिस्थितियाँ, यदा मीन्स जब, कलो समुत्पन्ना कलयुग में उत्पन्न हुई, तदा नील लोहिता भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूवा। तदा मीन्स तब नीलकंठ भगवान शिव शंकर के रूप में दोबारा प्रकट हुए। भागवता शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य हास्यम अवैदिकस्य प्राबल्यं च आसीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म की हानि और वेद को न मानने वाले धर्म की प्रबलता थी, यानी अवैदिकता की प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनां राजा बलम आश्रितं पंडित मान्यां सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम त्रयश्चक्रु लोक जीवनम अन्यतां मिस्त्रियां तस्यां मुहुर्मुहुर्महानां क्षणमपि समम न लेवे। अशोक आदि राजाओं की राजशक्ति का सहारा लेकर, राजबल पे आश्रित होकर या राजशक्ति का सहारा लेकर, पंडित मान्य नाम स्वयं को पंडित मानने वाले सांप्रदाय के लोगों ने वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया था। वेद मूलम धर्मम त्रिश्चक्रु यानी वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया था। लोक जीवनम अन्यताम स्त्रियां तस्याम मुहुर्मुहानां क्षणमपि समम न लेवे। संसार अंधविश्वास के अंधकार में बार बार मुग्ध होता हुआ क्षण भर भी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। यानी कि लोक जीवनम अंतम, संसार लोग अंधविश्वास के अंधकार में बार बार मुहुर्मुहानम बार बार मुग्ध होते हुए क्षणमपि समम न लेवे, क्षण भर के लिए भी सुख को प्राप्त नहीं कर रहा था। तस्य विषम स्थितो भगवान शंकरा प्रचंड भास्करा इव उदयाय।
तस्या विषम परिस्थिति, यानी इन विषम परिस्थितियों में भगवान शिव शंकर प्रचंड भास्करम उदया, यानी कि तेजस्वी भगवान शंकर तेजस्वी सूर्य के समान उदयामी उदित हुए। देश व्यापो मोह माल्यम मुजित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठा चकारो। देश में फैली मोह की मलिनता को नष्ट करने के लिए, देश में फैली हुई मोह की मलिनता को नष्ट करने के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए, देश में फैली मोह की मलिनता को नष्ट करके उन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए। शंकरा केरल प्रदेशे मालवर प्रांते पूर्णाख्या नदा तटे स्थिते सलग ग्रामे अष्टाशीत्याधिके सप्तमे ख्रीष्टाब्दे नवद्रकुले जन्म लेवे। शंकर केरल प्रदेश के मालावर प्रांत के पूर्णा नदी के किनारे पर स्थित सलग नामक ग्राम में सन 788 ईस्वी में जन्म हुआ। सन 788 ईस्वी में नवद्रकुल में जन्म लिया। तस्य पितृनाम शिव गुरु आशीत, मातुश्च त्रिशूला सुभद्रा। तस्य पितु नाम यानी कि उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरा अलौकिक प्रतिभा संपन्न आशीत। शैशवादेव यानी बचपन से ही शंकर अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे या असमान प्रतिभाशाली थे। अष्टवर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी अशो वेद वेदांगेशु प्रावीण्यमवापः। ठीक है, वेद वेदांग यानी अष्टवर्ष देशी यानी 8 वर्ष का होने पर, 8 वर्ष की आयु में होते हुए भी वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वेद वेदांगेशु प्रावीण्यमापम, उन्होंने वेद और वेदांगों अर्थात 6 शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने वेद और वेदांगों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, यानी कि 6 शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। दुर्वेदात बाल्यकाले एव तस्य पिता बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचतत्वम वापा, यानी कि दुर्भाग्यवश उनके बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, या उनके पिता श्रीमान शिव गुरु का स्वर्गवास हो गया। एव गच्छसु दिवसेषु आगे देखिए। पितृवात्सल्य विरहिता मात्रैव लालित्यासो, पिता के वात्सल से रहित और माता द्वारा पोषित किए हुए प्राप्त संस्कार वशात पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जगता माया तत्व अलक्यम तत्व संधाने मनश्चकारा, उन्होंने जगत के मोह माया के तत्व को से अलग तत्व को खोजने में मन को लगाया। उन्होंने जगत के मोह माया वाले तत्व से अलग तत्व को खोजने में मन लगाया। प्राणुर्वैराग्य प्रवाद स प्रवजित्यम तुष्यम परिचय परम स्नेह निर्भरता तदेक नायम्बा नायुज्ञा ददातम। प्राणुर्वैराग्य और वैराग्य उत्पन्न होने पर उन्हें घर त्यागने की इच्छा की, परंच परम स्नेह निर्भरा, परंतु उनसे अत्यधिक उनके स्नेह पर निर्भर तदेक नायम्बा नायुज्ञा ददो, उनके स्नेह पर आश्रित अपने एकमात्र पुत्र को माँ ने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। लोक रीति परा संकरा मातृनुज्ञा बिना प्रावाज्यम अंगीकृतम न ससाका, लोक रीति पर आश्रित लोक रीति को मानने वाले शंकराचार्य ने माता की आज्ञा के बिना संन्यास को ग्रहण नहीं किया, ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ये चैप्टर है आपका आदि शंकराचार्य। ठीक है, इसमें शंकराचार्य के जीवन काल के बारे में बताया गया है कि उनकी जीवन परिचय दिया गया, यानी कि इस चैप्टर में